शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। आज के मैसेज का नाम है निर्भरता, डिपेंडेंस। हम अपने बाइबल खोलेंगे भजन संहिता 127, साम्स 127, वर्स 1, 2, 3, 4, 5। 5 पंक्तियों की ये साम्स है। मैं चाहता हूं मैं जब पढ़ूं इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम बेकार है, फालतू है, किसी काम का नहीं है। यदि नगर की सुरक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले द्वारा की गई चौकसी व्यर्थ होती है। तुम्हारा सुबह जाग उठना, देर तक जागे रहना, संकटपूर्ण श्रम का भोजन करना व्यर्थ है। मेरे साथ बोलेंगे व्यर्थ है। यदि परमेश्वर घर ना बनाए, यदि यहोवा घर ना बनाए तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे साथ बोलिए व्यर्थ है। यदि नगर की सुरक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले द्वारा की गई चौकसी व्यर्थ है। तुम्हारा सुबह जाग उठना, देर तक जागे रहना, संकटपूर्ण श्रम का भोजन करना व्यर्थ है, क्योंकि यहोवा द्वारा नींद का अनुदान उनके लिए है जिनसे वह प्रेम करते हैं। संतान यहोवा के दिए हुए निज भाग होते हैं तथा बालक उनका दिया हुआ उपहार। युवा व्यवस्था मतलब जवानी में उत्पन्न हुई संतान वैसी ही होती है जैसे योद्धा के हाथ में बाण। कैसा धन्य होता है पुरुष जिसके तरकश इन बाणों से भरा हुआ है। नगर द्वार पर शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हम इस भजन में सिर्फ पंक्ति नंबर 1 और 2 में अपना मनन करेंगे, हमेशा बोलेंगे व्यर्थ है। मैं दाख लता हूं और तुम डाले हो। तुम यदि मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल लाओगे, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु के शब्द है। और आज जब ये वचन कोई सुन रहे, उसके कान में घंटी बजने लग जाए कि मेरे बहुत से प्रोजेक्ट, बहुत कुछ जो लाइफ में हम बना रहे हैं, मेरा अपना जीवन जो बन रहा है, बहुत से इरादे जो हमने बनाए हैं, बहुत सी चीजें जो हम सोच रहे हैं, बहुत सा परिश्रम जो हम कर रहे हैं, वो शायद परमेश्वर द्वारा नियुक्त नहीं है। वो शायद परमेश्वर नहीं बना रहे। और याद रखिए, जिस चीज को परमेश्वर बना नहीं रहे उसको परमेश्वर संभाल भी नहीं रहे। यदि तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत फन उत्पन्न करोगे, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम बोलेंगे प्रभु हमको तो सब कुछ आपके बिना करने की आदत है। इनफैक्ट हम अपने विश्वासी जीवन में दूर दूर तक देखे तो हमने तो आपके बिना बहुत कुछ किया है। और आज मैं यही बताना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर कुछ नहीं बना रहे तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज सवाल यह नहीं कि मैं परिश्रम करूं कि नहीं। आज सवाल है एक विश्वासी का। एक विश्वासी की परिभाषा क्या है? एक विश्वासी की परिभाषा वो है जिसने अपने जीवन पर परमेश्वर पर निर्भर होना सीख लिया है। निर्भर है, वो डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको मालूम है अगर परमेश्वर नहीं बना रहे तो मेरा लेबर व्यर्थ है। आज मेरी प्रार्थना है आपका कोई भी लेबर व्यर्थ ना हो। अगर गॉड, परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है। सवाल ये नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि हम जो कर रहे हैं क्या उसमें परमेश्वर भी भागीदारी कर रहे हैं। सवाल यह कि हम जो कर रहे हैं क्या उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर नहीं इन्वॉल्व है वो अल्टीमेटली मेरी लाइफ में वो फ्रस्ट्रेशन ही लेके आएगा। कितने बिलीवर्स है फ्रस्ट्रेटेड है, बेचैन है, सोते रात को लेकिन रेस्ट नहीं मिलता है। यदि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे और हम कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम लेबर नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है कि हम सपने नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है कि हम परिश्रम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम अपने हाथों से कुछ खड़ा नहीं कर सकते, हम अपने हाथों से किसी बुनियाद को नहीं बना सकते, हम अपने हाथों से घर नहीं बना सकते, लेकिन घर बनता भी परमेश्वर द्वारा है। और लाइफ में हम लोग जो कुछ बना सकते हैं, एक विश्वासी, और मैं किसी अविश्वासी के बारे में आज नहीं है, अविश्वासी बहुत कुछ बना रहा है, विश्वासी उस नगर की तलाश में जिसको बनाने वाला परमेश्वर है। आज ये बात सिर्फ घर की नहीं है, ये फैमिली की है, ये मेरे लाइफ की है, ये मेरे डेस्टिनी की है, ये मेरे कॉलिंग की है, ये मेरे मिनिस्ट्री की है। कब तक हम लोग अपने आप पर, अपने शरीर पर निर्भर होकर जिएंगे? अगर परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है, तुम में बनाने की क्षमता है लेकिन तुम उसको खड़ा नहीं रख सकते, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए। और मैं सिर्फ इतना, आज सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, कौन है वो जो रात को सोता है लेकिन रेस्ट नहीं है? एक बहुत बड़ा साइन है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ मिसिंग है। तुम बना रहे हो लेकिन शायद तुम ही बना रहे हो। जहां परमेश्वर इन्वॉल्व नहीं है, अल्टीमेटली वो एक विश्वासी के लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ही लेके आएगा। आप बोले अविश्वासी, अविश्वासी को शरीर, उसका शरीर खाली नरक से अलग किया हुआ है बस। जिसने प्रभु यीशु को नकार दिया, सिर्फ उसका शरीर उसको नरक से अलग करके रखा है, नहीं तो वास्तविक में उसकी उपस्थिति नरक में भी है। और एक विश्वासी प्रभु यीशु के साथ आत्मिक स्थानों में विराजमान है। मतलब मेरे पूरे एग्जिस्टेंस को स्वर्ग में जाने से रोकने के लिए एक ही चीज है, मेरा शरीर। शरीर मुझे यहां रखा हुआ है। तो आज जब हम बात करेंगे, मैं एक विश्वास अविश्वासी को क्या मतलब, कौन परमेश्वर? मैं यहोवा को नहीं जानता। अविश्वासी तो कौन? तुम्हारा परमेश्वर, हम नहीं जानते। आई डोंट केयर। देखो मैंने एंटीलिया बना लिया, गॉड की क्या जरूरत है? बट एज बिलीवर्स, एक विश्वासी की बात करें, एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उस बिलीवर की डेफिनेशन क्या है? वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर पर भरोसा करना सीख लिया, जो परमेश्वर पर निर्भर है अपनी जरूरतों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। क्योंकि अगर परमेश्वर घर नहीं बना रहे, आप सब्जी ले आओ, आप फ्लैट रेडी कर दो, खाने की व्यवस्था कर दो, बच्चे पैदा कर दो, लेकिन घर परमेश्वर बनाते हैं। अगर गॉड उस प्रोजेक्ट में नहीं है तो अल्टीमेटली वो एक फेलियर को रिजल्ट करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा। आज इतने सारे लोग क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? तो कितने सारी चीजें, इतने सारे प्रोजेक्ट है जहां गॉड इन्वॉल्व ही नहीं है। हमारे पास वो चीजें है जो हमको चाहिए, लेकिन वो चीज हमको संतुष्टि ला ही नहीं रही, क्योंकि हम कुछ बना रहे हैं लेकिन हमने अपने आप से पूछा भी नहीं कि हम वो डाल है जो उस दाखलता में है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। आज बस यही अलार्म की घंटी बजा दे किसी के कान में। हम बहुत से काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो अल्टीमेटली मेरे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, फेलियर और कंफ्यूजन ही लेके आएगा। तुम्हारे प्लान्स बहुत अच्छे हैं, तुम में बहुत क्षमता है परिश्रम करने की, बट अल्टीमेटली उसका जो सक्सेस है किंगडम में, वो डिपेंड करता है कि क्या परमेश्वर उसको बना रहे। जिसको परमेश्वर ने एक किया उनको कोई अलग नहीं करे। किसको एक किया? कितने लोगों ने परमेश्वर से सलाहकारी ली? जब आदमी कहीं फेल होता है, जब उसके प्लान्स फ्लॉप होते हैं, जब लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता है, एक बार तो लाइफ को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं इसमें हमारा सलाहकार कौन है, इसमें हमारा सहायक कौन है, इसमें किसका मशवरा लिया था हमने, इसमें इन्वॉल्व कौन है। आज जब हम इस मैसेज को सुन रहे हैं, हमारे मन में हमको दृढ़ निश्चय करना है कि हमको परमेश्वर के साथ काम करना है। आमीन। हमको परमेश्वर के साथ काम करना है। देखिए, जीवन खाली लेबर में नहीं है। मैंने कुछ लोगों की लाइफ में देखा, रेस्ट बोल के कोई चीज नहीं है, अनरेस्ट है। जो लेबर करता है, रेस्ट उसका पोर्शन है। आमीन। गॉड के सिस्टम में खाली लेबर नहीं है। गॉड के सिस्टम में जब आदमी परिश्रम करता है, उसके बाद एक रेस्ट है। अगर आप वो व्यक्ति है जो परिश्रम कर रहे हैं और आपके अंदर रेस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में अपने ऊपर निर्भर हैं। जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं ना, हम काम को कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। हम रेस्ट
शांति के साथ ले सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर के काम कभी फेल नहीं होते। आमीन। परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती। पौलुस कहता है एक जन प्लांट करता है, एक जन बीज बोता है, दूसरा उस पे पानी देता है, लेकिन बढ़ोतरी परमेश्वर देता है। क्योंकि तुम लड़ रहे हो, इसने बीज बोया और उसने पानी दी, हम इसके हम उसके, बोलते अरे भाई असली चीज है परमेश्वर जो बढ़ोतरी देता है। हमने अपना काम कर दिया, हम अपना काम करते हैं, लेकिन कहाँ है वो विश्वासी जो अपना भरोसा, अपना भार, जो निर्भर है। तुम अपने जीवन के लिए निर्भर हो। हम लोग जब उस स्टेज पे आएंगे ना, हम डरेंगे अपने भरोसे में कुछ काम करने में। हमको डर लगेगा अपनी बुद्धि में काम करने में। निराशाएं हमको घेरने लगेगी जब, और हमको दिखने लगेगा कितने काम हैं जो हम उसके बिना करते हैं, और वो कहता है मेरे बिना तुम कुछ कर नहीं सकते प्रभु, आप ही के बिना तो हम करते हैं, और आप बोल रहे हम आपके बिना कर नहीं सकते। हमारा विश्वास, हमारा जो भरोसा, एकदम अनबिलीवर जैसे कॉन्फिडेंस हमारा इस बात पे कि हम आपके बिना बहुत कुछ कर सकते हैं। वचन कहते हैं कि बच्चे उसकी आशीष है, मतलब फैमिली प्लानिंग गॉड करते हैं। तो बोले लॉर्ड, आज के टाइम में आपको मालूम है हमारे पास IVF है, हमारे पास रिक्की डोनर है, हमारे पास सरोगेट मदर है, हमारे पास सारी फैसिलिटी है, लेकिन जब आप अपने सारे हाथ पांव मार के हार जाते हो ना, तो आपको समझ में आता है ब्लेसिंग परमेश्वर से आती है, परमेश्वर देते हैं। और ये निराशा है ना आदमी को डरा देगी। सही में कोई व्यक्ति अगर मसीह यीशु में है, उसकी हार के पीछे एक लेसन होते हैं कि तुमको डरना चाहिए कि तुम परमेश्वर की हुजूरी के बाहर, उसकी इच्छा के बाहर काम मत करो, क्योंकि तुम उसके बिना कुछ कर नहीं सकते। बोले लेकिन हम तो प्रभु सब कुछ आपके बिना करते हैं। अभी हमारे लाइफ में इतनी चीजें हम आपके बिना कर रहे हैं। हम महारत हासिल रखते हैं एक काम बिना उसकी अगुवाई के चालू करके तकलीफ में पड़कर प्रार्थना करने में, तो फिर आपकी सारी प्रार्थना सिर्फ प्रॉब्लम से निकलने की प्रार्थना है। रिश्ते वाली प्रार्थना कभी चालू हुई नहीं, क्योंकि हमने गड्ढा खोदा, हम उसी में गिरे, फिर हम बोल रहे प्रभु हमें बड्डे से बचा ले। तो हमारी प्रेयर की मोटिवेशन भी हमारा फेलियर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि फेलियर एक आदमी को प्रार्थना करना सिखाता है, फेलियर एक आदमी को विनम्र होना सिखाता है, फेलियर एक आदमी को उसकी बाट जोना सिखाता है। लेकिन आज अपने आप से पूछना कितने काम हमने किए, उससे पूछा भी नहीं। और आज जब हम फंस गए तो हम चिल्ला रहे परमेश्वर आप कहां हैं? क्या आप वो विश्वासी हैं जो डरा डरा रहता है? ये डर मार देगा आपको। क्या आप वो विश्वासी हैं जो अनसर्टेन है, अनिश्चित है अपने जीवन के बारे में? अनसर्टेनिटी आपको खा रही है, कल क्या होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा? क्या आप वो विश्वासी जो कंफ्यूज्ड है, किसी बात किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं है? क्या वो विश्वासी हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है? तो आज एक बिल्डर से मिलाता हूं, यहोवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। मतलब आपको घर बनाना है, कोई नक्शा है आपके पास, आप यहोवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट करिए। यहोवा बिल्डर है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? यहोवा बिल्डर, लॉर्ड ये प्रोजेक्ट आप फाइनेंस करेंगे? तो बोले नहीं मैं तो बड़ा गरीब हूं। आप गलत बिल्डर के पास आए। यहोवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंसर भी है, बिल्डर भी है, मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, उसको अंदर से बाहर से प्रोटेक्ट रखता है। वॉचमैन अपना काम करेगा, वॉचमैन बाहर खड़ा रहेगा। लेकिन असली व्यक्ति देखो, आदमी कब तक देखता है? जब तक उसकी आंख खुली है। जब उसकी आंख बंद है तब भी परमेश्वर की खुली है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सोता नहीं है। जो प्रोजेक्ट परमेश्वर ने बनाया नहीं है, उस प्रोजेक्ट को परमेश्वर संभालते नहीं है। एज ए बिलीवर, एक विश्वासी के रूप में हम लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, कब तक हम प्रॉब्लम में पढ़ के प्रेयर खाली करना सीखेंगे? हम प्रॉब्लम क्रिएट करने से पहले प्रेयर क्यों नहीं करते? ये वास्तविक और स्वाभाविक चीज है कि हम जब नया जन्म पाते हैं, उसके बाद हमारा पहला ट्रस्ट तो हमारा अपने फ्लैश में होता है। हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या सुविधाएं हैं, हमारे किससे कनेक्शन है। आप सेवा करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री इनमें से किसी चीज से नहीं होती।
मिनिस्ट्री पैसे से नहीं होती, मिनिस्ट्री कॉन्टैक्ट से नहीं होती, मिनिस्ट्री अपने सामर्थ्य से नहीं होती, सेवा परमेश्वर के सामर्थ्य से होती है। और जो ये लेसन नहीं सीखेगा, आज नहीं तो कल उसको समझ में आएगा कि तुम बोल सकते हो, लेकिन आत्माओं को पकड़ना परमेश्वर की आत्मा का काम है। तुम प्रचार कर सकते हो, लेकिन दोष लगाना परमेश्वर की आत्मा का काम है। तुम्हारे पास सब होते हुए भी सफलता तुम्हारे कदम क्या, तुम्हारे जीवन को कहीं से नहीं चूमेगी। तब तुमको समझ में आएगा एक बिल्डर है, हमको आज कांटेक्ट करना उस बिल्डर से। अब बोलना है यहोवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, आज से मैं अपने प्रोजेक्ट आपको दूंगा, क्या आप भी मेरे साथ काम करोगे? मेरा परिश्रम फेल है। परमेश्वर बनाते हैं, परमेश्वर भाग्य बनाते हैं, परमेश्वर परिवार बनाते हैं, परमेश्वर घर को बनाते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है, इस पृथ्वी की भी एक नींव है, परमेश्वर ने बनाई है। अय्यूब से पूछे तुम कहां थे जब मैं सब बना रहे थे? तो आज कोई है जो मन बना ले, प्रभु अगर बात बिल्ड की है बनाने की तो हम आपके साथ बनाएंगे, अगर बात ध्यान रखने की है हम आपके साथ ध्यान रखेंगे, अगर बात रेस्ट की है हम आपके साथ रेस्ट करेंगे। आज हमको मालूम चल गया आर्किटेक्ट, प्रोवाइडर, बिल्डर और जो संभाल के रख सकता है। बिना परमेश्वर की आशीष के आदमी के सारे काम व्यर्थ है। और कितने लोग ये सोच रहे भाई हमने कितने काम कर लिए, परमेश्वर से पूछा नहीं। आज हमारी मैक्सिमम प्रेयर पॉइंट्स क्या है? वो प्रॉब्लम जिनमें हम पड़ चुके हैं, इतने सारे फ्रस्ट्रेशन जो हमने अपने लिए गैदर कर लिए, और हमारी प्रेयर पॉइंट क्या है? भैया जी हमारे लिए प्रेयर करिए, हम बहुत कष्ट में है। इट्स गुड कि जब हम लोग तकलीफ में पड़ते हैं हम टूटते हैं, राइट? तभी तो हम लोग प्रेयर करना सीखते हैं। लेकिन एक दिन आना चाहिए, प्रेयर तकलीफों के कारण नहीं होनी चाहिए। एक दिन आना चाहिए, मन बना लेना चाहिए कि इस तकलीफ में हम दोबारा नहीं पड़ने वाले। एक दिन मन बना लेना चाहिए कि अपने सारे प्रोजेक्ट फेल कराने के बाद अगर हम फिर से वही फेलियर लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब है अभी तक हमने निर्भरता का जीवन नहीं सीखा है। उसकी आशीषों के बिना मेरे सारे परिश्रम व्यर्थ है। जो बिल्डिंग बनाता है उसको परिश्रम तो करना होगा, परमेश्वर परिश्रम करने से मना नहीं कर रहे। जो चौकसी करता है वॉचमैन, उसको नहीं बोल रहे तुम ड्यूटी में सो जाओ, लेकिन प्रभु बोल रहे अगर हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहे तो तुम्हारा लेबर व्यर्थ है। ये जो ओवर डिपेंडेंस है फ्लैश पे, अपने शरीर पे, ये फेलियर की सबसे अच्छी रेमेडी है। ये सिखाता है 2 मिनट में कैसे फेल हो सकते हो। जब मेरे प्लान्स फेल हो गए, मेरा टाइम अभी आया नहीं है, लेकिन कभी आएगा भी नहीं। अगर मैंने निर्भर नहीं होना नहीं सीखा तो वो टाइम कभी आएगा भी नहीं। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड घूम तो इसका मतलब है मेरे लाइफ में वो सारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो मैं बना रहा हूं ये मेरा अपने प्रोजेक्ट है। क्योंकि जब एक आदमी लाइफ के डिफिकल्ट सीजन से भी जाता है, वो ट्रस्ट करता है, निर्भर है, उसको मालूम है परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। जब उसका निर्भर होता है उसको रात को सोएगा और उसको रेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन दुष्ट के लिए कोई रेस्ट नहीं है, बाइबल बोलती है। कई लोग अपने नॉलेज पे जी रहे, हमको कितना मालूम है। कई लोग बोल रहे हमारे पास कितनी व्यवस्था है तुमको नहीं मालूम, हमारे पास कितना बंदोबस्त है। कई लोग मनुष्य की रीति पे जी रहे, कई लोग सेवकाई शरीर से कर रहे हैं। और वो विश्वासी जो अपने आप पर निर्भर है, अपनी योजनाओं पर निर्भर है, उसकी लाइफ सही में बहुत दयनीय है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत से विश्वासी आजकल उनको सिर्फ दाल रोटी चल जाए उनको उसी से मतलब है। मैं उनकी तो बात भी नहीं कर रहा। उनको तो रहा यहोवा कहाँ है तू, 3 महीने का टाइम है, शादी करा दो नहीं तो मैं बैकस्लाइड कर रहा हूं। आशीष परमेश्वर से आती है। जो व्यक्ति उस पॉइंट तक आ गया उसको समझ में आएगा कि नहीं, हम प्रीच कर सकते हैं, दिलों को तो परमेश्वर छू सकते हैं, उनमें दोष तो आत्मा लगा सकता है। वही आत्मा जो शुरुआत से परमेश्वर के साथ काम कर रहा है। जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधकार में थी, परमेश्वर का आत्मा उसे मंडरा रहा था। ये वो आत्मा जो शुरू से काम कर रहा है और हम अपने सारे काम उस आत्मा के बिना कर रहे हैं। मूसा मिस्र का सबसे पढ़ा लिखा और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है, क्योंकि वो राजगद्दी के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन जब वो सेवा करने गया वो सबसे बड़ा फेलियर बना। और फिर परमेश्वर मिनिस्ट्री बनाते हैं, परमेश्वर लोगों को बुलाते हैं, परमेश्वर रिश्ते बनाते हैं, परमेश्वर भाग्य बनाते हैं, परमेश्वर घर बनाते हैं। जब अटक जाते हैं
कहीं जाने के लिए और जगह नहीं है, तब पूरी निर्भरता परमेश्वर पर हो जाती है। कितने लोग सेवा कर रहे हैं, लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, आत्मा के कोई काम नहीं है, अपनी डिग्री लेके घूम रहे। आज कौन निश्चय करेगा? हमको भरोसे के स्थान में जाना है, हमको उस जगह पे जाना है जहां मेरा पूरा भरोसा, मेरे जीवन में पूरी निर्भरता परमेश्वर पे। ये तो वचन क्या कहता है? आदमी सवेरे उठेगा, दिन भर परिश्रम करेगा, लेकिन उसकी आशीषों के बिना उसके कामों में या उसके सारे काम व्यर्थ है। कोई घर नहीं खड़ा रहता जब तक उसको परमेश्वर नहीं बनाए। तो कोई शहर सेफ नहीं है जब तक परमेश्वर उसकी रखवाली नहीं करे। तो कोई परिश्रम आशीषित नहीं है अगर परमेश्वर साथ नहीं लगा। तो कोई नींद शांतिपूर्वक नहीं है अगर परमेश्वर नहीं देता। वचन कहता है वो अपने प्रियो को अच्छी नींद देता है। हमेशा बोले परमेश्वर बनाते हैं। यीशु कहते हैं मैं अपने कलीसिया की स्थापना करूंगा। जीसस भी बिल्डर है, हाय फादर बिल्डर। तो यहोवा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जब मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा और नरक के द्वार उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु अपने चेलों को भेजते, बोले जाओ सुसमाचार सुनाओ। बोलते लेकिन चर्च हम बनाएंगे। कौन सुन रहे? तुम बिल्डिंग बनाना, चर्च हम बनाएंगे। तुम प्रीच करना, चर्च हम बनाएंगे। जब हम तुमको पुकारे तुम आवाज देना, लेकिन हम चुनेंगे। एफिसियों 1:4 में लिखा है उसने उनको संसार की शुरुआत से चुना है। बोले जब हम पुकारो तुम जवाब जरूर देना, लेकिन हम तुमको चुने। वचन कहता है प्रेरितों ने पूरी दुनिया उल्टी पलटी कर दी और वो सामर्थ के साथ प्रचार कर रहे थे। लेकिन प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय पद संख्या 47 में लिखा है कि और परमेश्वर ऐसे लोगों को कलीसिया में जोड़ रहे थे जिनको उद्धार पाना था या जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ था। बोले तुम प्रचार करते रहना, कलीसिया में हम लोग जोड़ेंगे। आमीन। वचन कहता जितने उसकी आत्मा की चलाई चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। बोले तुम चलना, लेकिन हम तुम्हारी अगुवाई करेंगे। वचन कहता परमेश्वर उनको संभाल के रखते हैं जो उसके लोग हैं। आमीन। बोले हम तुमको संभाल के रखेंगे। और वचन के अंत में वो अपने लोगों को महिमा भी देगा। कितने लोग आज मन बनाए कि मैं परमेश्वर के बिना कोई काम नहीं करूंगा, मैं प्रॉब्लम में पढ़ के खाली प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रॉब्लम में पढ़ने से पहले प्रार्थना करूंगा ताकि मैं प्रॉब्लम में नहीं पढ़ूं। मुझे निर्भर होके जीना है, मुझे उससे पूछना है। आज एक सिस्टम को समझना है। एक रेस्ट का सिस्टम है जो नींद से भी परे है। कई लोग सो रहे, उनको रेस्ट नहीं है। और मैं आज उन्हीं से बात कर रहा हूं जो सो रहे, रेस्ट नहीं है, जिनकी लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन है, जिनके अंदर एक घबराहट है, जिनके अंदर एक अनसर्टेनिटी है, जिनको एक फ्रस्ट्रेशन है। ये अनरेस्ट तुम्हारे सोल में दिखा रहा है कि तुम्हारे पास वो रेस्ट नहीं है जो उस व्यक्ति को मिलता है जिसके लेबर के बाद गॉड उसको रेस्ट देते हैं। आज कोई मन बना सकता है? नहीं। आज से अपने कामों से हम रेस्ट लेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। आज कोई बोल सकता नहीं, हम यील्ड करेंगे। यील्ड क्या होता है? बीज आप जमीन में डाल दो, मिट्टी में दफना दो, बीज को मरना होगा। जब तक बीज मरेगा नहीं, यील्ड दे दिया। जैसे कई बार क्या होता है ना, आदमी अपने तरीके छोड़ता नहीं है और प्रभु ज्यादा कुछ नहीं, पर छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। अरे प्रभु आपको मालूम है ये प्रोजेक्ट कितना प्यारा है मेरे को, ये व्यक्ति कितना प्यारा है मेरे को, प्रभु छोड़ दो। कोई आज बोला यील्ड टू गॉड, हम सरेंडर करते हैं। यील्ड। आज को बोले हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, मेरी समझ हमको डुबाती है बार बार। आई वांट टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, उस पर भरोसा करना है। आज किसी को बोलना कि हम और घमंडी हो, एरोगेंस में नहीं जिएंगे कि जैसे हम कुछ कर सकते हैं। आज ये वचन आपके कान में गूंजते रहे, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आप में से कुछ लोग आई होप थोड़ा बहुत वचन मालूम हो, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे वो पास्टर बोल रहे थे हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु के वचन है। प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बोले प्रभु आज से हम आपके बिना कुछ करेंगे ही नहीं। कई बार हम लोग इतने सारे प्लान्स उसके बिना, इतने सपने उसके बिना देख लेते कि उसको बीच में लाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
एम आई राइट? आज कोई मन बना सकता है कि समझ में आ गया भाई ठीक है, हमने सब कुछ तो उसी के बिना किया है, आज मन बनाएंगे, उसके बिना कुछ नहीं करेंगे। अगर आप नोट्स लेते लिख लीजिए बड़े अक्षरों में, उसके बिना हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो बोले पतरस को, पतरस ने क्या बोला? बोला अगर आप प्रभु हैं तो हम भी पानी में चलेंगे, अगर आप प्रभु हैं तो हमको भी पानी में चलना है। प्रभु बोलते आओ, अगर प्रभु बोले आओ तो पानी में चले जाना, कोई पानी तुमको डुबा नहीं सकता है। पतरस पानी पे चल दिया, क्यों? उसने प्रभु से पूछा मैं आऊं? प्रभु बोले आओ। तूफान बहुत ज्यादा था, लहरें ऊंची थी, पतरस लड़खड़ा भी गया, उसकी नजरें परमेश्वर से हट गई, लेकिन प्रभु यीशु गिरने नहीं दिए, उसको डूबने नहीं दिए। क्यों? वो प्रभु से पूछ के आया था। कितने लोग आज सही में मन बनाएंगे अपना, प्रभु के बिना हमको कुछ नहीं करना? ये जीरो फेलियर रेसिपी है। फेलियर क्या होता है? भूल जाएंगे। अच्छा, कितने लोग हार हार के थक गए? ऐसे बताइए, जरा इजी क्वेश्चन है। कितने लोग हार हार के थक गए? फेलियर क्या होता है? आप भूल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर में कोई हार नहीं होती, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करना जानते। आप लोग बोलो तो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, जब तक यहोवा घर नहीं बनाए सारा परिश्रम व्यर्थ है। फिर जो व्यक्ति उस बात को समझ जाएगा, वो चिंता करने बंद कर देगा और वो परमेश्वर के प्रॉमिसेस में, उसके वर्ड पे रेस्ट करना सीखेगा। कुछ लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आती, हम मतलब जहां से रखते हैं हमको वहां नींद आ सकती है। ये तो जीवन का सिस्टम है, आदमी सो ले लेकिन रेस्ट नहीं। कितने लोग सोने की कोशिश करते हैं, उनको नहीं है। एक पॉइंट पे आकर आदमी बोलता है हे, मेरी लाइफ पे गॉड का इतना कंट्रोल है, उसके हाथ से मेरे को कुछ छुड़ा नहीं सकता है। हम अभी मरेंगे ना तो अब भी उसके पास जाएंगे। तुम्हें बोलो ना, कोई लोग बोलेगा नहीं अभी भी इतना हड़बड़ी नहीं है। आपको हड़बड़ी नहीं है, आपको हड़बड़ी नहीं है, लेकिन जिसको इस बात का एहसास होता है कि उसका जीवन मसीह यीशु में है, उसको मालूम है मृत्यु भी अपने आप में नपुंसक है, उसको परमेश्वर से अलग करने। आज किसी को वचन नहीं बोल रहा कि तुम लेबर मत करो, तुम प्लान मत करो, उसके बिना मत करो कुछ। आज मन बनाना, अपनी इच्छा पे तो हम नहीं चलेंगे। आज से हम परमेश्वर के लिए काम करना बंद करेंगे और परमेश्वर मेरे द्वारा काम करे, ये हमारी प्रार्थना होगी। आमीन। ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है? हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, हम आत्मा से भर के जीवन जिएंगे। सारे फेलियर का रीजन है हम खाली जीते हैं, आत्मा से भरकर। आपकी कभी कोई चीज खोई, आप खोजते हो ना, हम लोग परमेश्वर के माइंड को खोज सकते हैं, हम परमेश्वर के मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन हमने कोई अपनी लाइफ में वेटिंग का सिस्टम नहीं बनाया, हमारे अंदर कोई निर्भरता नहीं है। अगर आपको किसी बड़े आदमी से कुछ चाहिए, आप उसके 10 चक्कर लगाओगे। अगर आप कहीं म्युनिसिपल ऑफिस में बिल्डिंग का प्रोजेक्ट पास कराने जा रहे हो, जब तक वो हस्ताक्षर नहीं हो जाए आप 50 चक्कर लगाओगे। परमेश्वर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करते। अच्छी न्यूज है नहीं, बट आदमी को जब मालूम है कि जब तक वो हस्ताक्षर नहीं हुए मेरा प्लान पास नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं इलीगल। आज किसी को समझ में आ जाए मेरी एक्टिविटीज इलीगल है, अगर परमेश्वर ने उसको नियुक्त नहीं किया तो आज से मुझे अपने प्लान में परमेश्वर का हस्ताक्षर चाहिए, पास्ट साइंड, यहोवा के दस्तखत, यहोवा जीसस यीशु मसीह। अगर म्युनिसिपल से वो प्लान पास कराना है, हम 50 चक्कर लगा लेंगे, लेकिन हमने अपनी लाइफ में कोई सिस्टम नहीं बनाया गॉड के ऊपर वेट करने का, गॉड के लिए वेट करने का। हमको डर लगता है कि भाई परमेश्वर नहीं सुने तो इनका क्या है, मैं 25 पे प्रेयर कर रही हूँ शादी के लिए, इनका तो 35 तक भी ये कुछ नहीं बोलेंगे तो इनका काम चल जाएगा, ये तो इटर्नल है, हमारी तो उम्र जा रही है। परमेश्वर गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करते। भरोसे का मतलब होता है कि हमने मन बना लिया है, उसके हस्ताक्षर के बिना ये प्रोजेक्ट पास नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है। देखो, आप जब सपना आता है, ब्लैक एंड व्हाइट आता है, कलर्ड आता है। अपने सपने में कभी कोई विलन बना है? नहीं, अपने सपने में हम लोग सब हीरो होते हैं। सपने कलर्ड होते हैं, हम लोग हीरो होते हैं। हम लोग के सपने बड़े रंगीन होते हैं, हमारे प्लान्स बड़े सुंदर होते हैं। प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसके हस्ताक्षर है? अच्छा बोलेगा नहीं, हमको आत्मा से भर के जीना है और हमको परमेश्वर के मन को खोजना है। मेरे जीवन वो बनाएंगे
मेरा भाग्य वो बनाएंगे, मेरा घर वो बनाएंगे, मेरी राह की अगुवाई वो करेंगे। और फिर हम बोले नहीं लॉर्ड, ये मेरा स्ट्रगल नहीं है, ये आपका स्ट्रगल है। और गॉड का कोई स्ट्रगल नहीं है। बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा। सी, अटेंशन अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। आपको मालूम है जब भी बोझ फील हो, एक लोकेशन है रेस्ट के लिए। बोले प्रभु रेस्ट छोड़ के सब है हमारे पास, क्या चाहिए आपको बताइए। बस खाली रेस्ट नहीं, हमारे पास प्लान्स है, फ्लॉप्स है, फेलियर्स है, भार है, अनरेस्ट है। तो रेस्ट एक लोकेशन में, जिसको रेस्ट चाहिए उसको मसीह यीशु के पास आना होगा। कितने लोग उस लोकेशन में जाएंगे? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देना चाहते हैं? क्या हम समझते हैं गॉड का डिलाइट है कि हम उससे पूछे? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन, हमारे भाग्य, हमारे घर, हमारी लाइफ, हमारी मिनिस्ट्री को बनाना चाहते हैं? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अगर परमेश्वर काम नहीं कर रहे तो सब व्यर्थ है। आमीन। हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम रुक सकते हैं एक बार। हमें से कई लोग किसी डायरेक्शन में बहुत स्पीड से जा रहे हैं और हम किसी की नहीं सुनना चाहते। एक बार रुक सकते हैं। वो तो नहीं, कुछ दुनिया में इधर उधर नहीं हो जाएगा अगर हम रुक के थोड़े टाइम अपने लाइफ में एक सिस्टम क्रिएट नहीं कर ले जहां हम परमेश्वर से पूछना सीखे। कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ दुनिया इधर उधर नहीं हो जाएगी। आप किसी जगह जा रहे हो, आपके अंदर घबराहट भी है, कंफ्यूजन भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, खालीपन भी है, अनरेस्ट भी है, बट आप उस लोकेशन में नहीं आना चाहते जहां रेस्ट है। आपको नींद नहीं आए, बस कान में गूंजती रही ये बात, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। वो जो अंदर की घबराहट है, प्लीज मैं अटेंशन चाहता हूं आपका। अगर आप वो विश्वासी, आपको अंदर से घबराहट है, एक अनरेस्ट है, ये साइन है आप रेस्ट की लोकेशन पे नहीं आए। रेस्ट एक ही लोकेशन में मिलता है, जीसस के पास। आमीन। मेरी लाइफ चेंज होगी। अरे चेंज से नहीं होगा, एक्सचेंज भी चाहिए। अपने फ्रस्ट्रेशन दो, अपने फेलियर्स दो, फिर तुम नेविगेट करना सीखोगे। तुम एक सीजन से दूसरे सीजन निकलोगे, तुमको मालूम है गॉड अपने सीजन में काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट उनका, ये फेल नहीं हो सकता। तुमको डिफिकल्ट सीजन से जाने के लिए स्ट्रेंथ मिलेगी। आमीन। तुमको आसमानी शांति मिलेगी। आसमानी शांति समझते हैं? कोलाहल के बीच में, तकलीफों के बीच में एक स्वर्गीय शांति। वो शांति जो भी परिस्थिति हो उसके बावजूद तुम्हारे अंदर एक शांति। क्यों? तुम उस शांति की लोकेशन में आ गए, तुम उस रेस्ट की लोकेशन में आ गए। और फिर वो व्यक्ति डरा हुआ नहीं है, सहमा हुआ नहीं है, वो निश्चित है, उसके पास कॉन्फिडेंस है। अच्छा, आपने देखा है कई लोग झूठ इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि जो आदमी सच बोल रहा है उसको एक बार शक हो जाता है। हम ना कितने लोग ऐसे देखे, लोग दुष्ट लोग, वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि जो आदमी सच बोल रहा है उसको डाउट हो जाएगा। मेरे पास सच है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं, इसके पास झूठ है लेकिन इसके पास कॉन्फिडेंस है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सच की कॉन्फिडेंस? दोनों। जो व्यक्ति अपनी लाइफ को परमेश्वर में खोज लेता है, उसके अनुसार चल लगता है, उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस रहता है। क्या आप उस कॉन्फिडेंस से जीना चाहते हैं? आप तकलीफों के बीच में, परेशानियों के बीच में, तूफानों के बीच में, डिफिकल्ट सीजन्स के बीच में आपके पास एक कॉन्फिडेंस है। सब कुछ हिला हुआ है लेकिन आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है। तकलीफें घेरे रखी लेकिन आपके पास एक करेज है फ्यूचर फेस करने के लिए। क्या आपको जीवन चाहिए? आप प्रभु कहते हैं यदि यहोवा घर न बनाए तो परिश्रम करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैं आशा करता हूं आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।